राजा विक्रमादित्य ने फिर से अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस पीपल के पेड़ से लटके हुए बेताल को अपने कंधे पर लादकर उसे श्मशान की ओर ले जाने का निश्चय किया। बेताल ने विक्रमादित्य को कहानी सुनाने के लिए सहमति दे दी और उसके कंधे पर बैठते ही एक नई कहानी सुनानी शुरू की। कहानी राजा और तीन राजकुमारियां। एक राज्य में एक राजा था जिसके तीन पुत्रियां थीं। तीनों राजकुमारियां सुंदर, विदुषी और गुणवान थीं। जब समय आया तो राजा ने उनकी शादी करने का निर्णय लिया। उसने तीनों से एक ही प्रश्न किया, तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे अधिक प्रिय कौन है? पहली राजकुमारी ने उत्तर दिया, मुझे सबसे अधिक प्रिय मेरा पति होगा, क्योंकि वही मेरी सुख और दुख में साथ निभाएगा। दूसरी राजकुमारी ने कहा, मुझे सबसे अधिक प्रिय मेरे माता पिता हैं, क्योंकि उन्हीं ने मुझे जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। तीसरी राजकुमारी ने उत्तर दिया, मुझे सबसे अधिक प्रिय मेरा छोटा भाई है, क्योंकि उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। वह मेरे लिए एक मित्र, साथी और मार्गदर्शक के समान है। राजा ने तीनों राजकुमारियों के उत्तर सुने और समझ नहीं पाया कि किसका उत्तर सबसे अच्छा है। उसने तीनों राजकुमारियों की शादी कर दी और अपने राज्य के कामों में व्यस्त हो गया। कुछ वर्षों बाद राजा बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद राज्य में अशांति फैल गई और सभी को उस महान राजा की कमी महसूस होने लगी। राजा की मृत्यु के कुछ समय बाद ही तीनों राजकुमारियों के पतियों में से एक का भी देहांत हो गया। पहली राजकुमारी, जिसने कहा था कि पति सबसे प्रिय है, वह अपने पति की मृत्यु के बाद अत्यंत दुखी हो गई और उसने अपने जीवन का त्याग कर दिया। दूसरी राजकुमारी, जिसने माता पिता को सबसे प्रिय बताया था, अपने पिता की मृत्यु के बाद टूट गई और वह भी कुछ ही समय बाद बीमार हो गई और मर गई। तीसरी राजकुमारी, जिसने अपने भाई को सबसे प्रिय बताया था, उसने अपने छोटे भाई का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया और भाई का सहारा बनकर पूरे राज्य का संचालन करने लगी। बेताल का प्रश्न बेताल ने कहानी पूरी कर राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजा विक्रमादित्य, इन तीनों में से किस राजकुमारी का प्रेम सबसे सच्चा और महान था? यदि विक्रम ने सही उत्तर दिया तो बेताल उसके कंधे से उड़ जाएगा और यदि वह उत्तर नहीं देगा तो उसका सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य का उत्तर राजा विक्रमादित्य ने थोड़े विचार के बाद कहा, तीसरी राजकुमारी का प्रेम सबसे सच्चा और महान था, क्योंकि उसने अपने भाई के प्रति अपने प्रेम को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी साबित किया। पिता और पति के बाद भी उसने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा और राज्य का संचालन किया। यह केवल सच्चे प्रेम की निशानी थी। जैसे ही राजा ने अपना उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और बोला, ठीक है राजा विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा रहा हूं। इतना कहकर बेताल उड़ गया और विक्रम को उसे फिर से पकड़ने के लिए वापस जाना पड़ा। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है और राजा विक्रमादित्य को बेताल को पकड़कर लाने का प्रयास बार बार करना पड़ता है।